हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं जय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का मिशन ज्ञान के एसएससी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, बात करते हैं आज एक बड़ी खबर के साथ में। मैं आप लोगों के साथ में हूं, सीजीएल का नोटिफिकेशन, जिसका हम सभी को, आपको और हमें जो है वो बेसब्री से इंतजार था। एसएससी सीजीएल ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। क्या क्या इसकी खास बातें होने वाली है, कौन सा स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल होगा, क्या एज लिमिट होगी, क्या सिलेबस है, इन सारी बातों पर अपन डिस्कस करने वाले हैं इस नोटिफिकेशन के थ्रू। एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि सर कितनी वैकेंसीज है, क्या पिछली बार की तरह इस बार भी वैकेंसियां भर के दी है एसएससी ने, या फिर उनमें कुछ कटौती की गई है, क्या पैटर्न में किसी प्रकार का कोई बदलाव किया गया है, क्या एज लिमिट में या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में किसी तरीके के डिफरेंस देखने को मिले हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब हम लोग लेकर चलेंगे। शुरू करते हैं नोटिफिकेशन में मुख्य जो पॉइंट है उनके बारे में बातचीत करना। तो सबसे पहली बात जो एक स्टूडेंट के तौर पे आपको पता होनी चाहिए कि सर डेट ऑफ सबमिशन क्या है, आप जो है वो कब से कब तक जो है वो फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो 3 अप्रैल की अगर बात करें, 3 अप्रैल की अगर बात करें, 3 अप्रैल से लेकर 3 जो है वो मई तक, 3 अप्रैल से 3 मई तक, यानी पूरा एक मंथ आपको जो है वो मिलेगा फॉर्म को फिल करने के लिए, फॉर्म को फिल करने के लिए। और इसके ठीक बाद में बात करूं तो 5/5/2023 जो आपकी आखिरी डेट रखी गई है, किसके लिए, अगर आपने ऑफलाइन चालान जमा कराना है तो आप 5/5/2023 यानी 5 मई तक इसका फॉर्म फिल करके चालान जमा करवा सकते हैं। लेकिन यूजुअली डेट का ध्यान रखना कि लास्ट डेट ऑनलाइन के तौर पे आपको जो है वो 3 मई रखी गई है, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। सबसे पहला काम करना है, बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके अपने फॉर्म को फिल कीजिए, क्योंकि लास्ट तक वेट नहीं करना है। अधिकतर टाइम देखा गया है कि लास्ट के 3 से 4 दिन जो है वो वेबसाइट काम नहीं कर पाती है और स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके अलावा अगर बात करें कि सर टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट की अगर बात करें तो वो आपका रखा गया है, आपका जो सीबीटी फर्स्ट है, आपका टीयर फर्स्ट है, इसमें 2 टीयर है, जिसमें से पहले टीयर की अगर बात करें तो टीयर फर्स्ट आपका जुलाई 2023, जिसकी डेट पहले ही नोटिफिकेशन में जारी कर दी थी कि 14 जुलाई से 27 जुलाई तक जो है वो आपका प्रीलिम्स होगा, आपका प्रीलिम्स होगा। टीयर फर्स्ट की जो है वो एग्जामिनेशन होगी, और टीयर 2 जो है उसकी डेट आपको बहुत जल्दी जो है वो बता दी जाएगी। तो ये था आपका जो है वो डेट्स को लेकर सारी की सारी सूचनाएं कि कौन कौन सी डेट हमें ध्यान में रखनी है कि एक महीना हमारे पास में जो है वो फॉर्म को फिल करने के लिए होगा, और प्रीलिम्स की जो डेट है वो 14 से 27 जुलाई रखी गई है। इसके ठीक बाद में बात करते हैं सर, इससे अगर पोस्ट की बात करें अपन, अगर अपन पोस्ट की बात करते हैं कि सर कौन कौन सी पोस्ट पे जो है वो सीजीएल जो है वो एग्जामिनेशन करवाता है, तो पोस्ट आपका बी एंड सी ग्रुप की जो पोस्ट है उन पे सीजीएल आपको एग्जामिनेशन के लिए इनवाइट करता है, जहां पे लेवल आपका 8 भी रखा गया है, 7 भी रखा गया है, 6 भी रखा गया है। अलग अलग पोस्ट पे आधारित जो है वो सारी की सारी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। यूजुअली मैं आपको बता दूं कि आपका AAO, आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर भी इसमें शामिल होता है। ये सारी की सारी बातें करने के बाद में पे लेवल 7 की जो है वो एएसओ हो गया, आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया, आपका जो है वो इंस्पेक्टर इन इनकम टैक्स हो गया, सीबीडीटी जो डिपार्टमेंट है, सेंट्रल एक्साइज जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट है, इन सभी में जो है वो आप जो है वो पे लेवल 7 की जो है वो मैट्रिक्स के थ्रू जा पाएंगे। ठीक है, जिसकी जो सैलरी होने वाली है वो 44,900 से 1,42,400 होने वाली है। आपको बहुत सारी पोस्ट देखने को मिलेगी जिसको आप नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं। चलिए, इसके ठीक बाद में हम लोग बात करें कि सर पे लेवल 6 में कौन कौन सी जो है वो एग्जामिनेशंस को शामिल किया गया है, कौन कौन सी जो है वो पोस्ट को शामिल किया गया है। तो पे लेवल 6 में आपका असिस्टेंट हो गया, सेक्शन ऑफिसर हो गया, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हो गया, बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनको आप नोटिफिकेशन में भी कंप्लीटली देख पाएंगे। इसके ठीक बाद बात करते हैं कि सर इसमें और कौन से मुख्य पॉइंट है जिनके बारे में हमें जानना है, जिनके बारे में हमें जानना है। सबसे पहले जो है वो मेन बात आती है सर वैकेंसीज की। वैकेंसीज की अगर बात आए तो वैकेंसी में आपको जो है वो देखने को मिलेगा कि इस बार सीजीएल ने जो वैकेंसी दी है, इस बार सीजीएल ने जो वैकेंसी दी है वो कितनी है, 7,500 वैकेंसी जो है वो सीजीएल ने प्रोवाइड करवाई है, जो पिछली बार से बहुत कम है, 2022 के मुकाबले में बहुत कम है। आपकी जो वैकेंसीज है और रिजर्वेशन के बारे में बात की गई है, आपको कंप्लीटली इस बारे में पता होना चाहिए कि वैकेंसी कितनी है, 7,500 वैकेंसी जो है वो सीजीएल के थ्रू इस बार रिक्रूट होगी। क्लियर। इसके ठीक बाद में बात करते हैं कि सर आपको एससी एसटी इन सबको रिजर्वेशन है क्या, तो जैसा होता आया है सभी को रिजर्वेशन है, ओबीसी हुआ, एससी एसटी हुआ, इन सभी को जो है वो रिजर्वेशन के तौर पे रखा गया है।
इसके ठीक बाद में हम लोग बात करते हैं कि सर इसमें और कौन कौन सी चीजें हमें पता होना चाहिए। तो अगर बात करें नेशनलिटी और जो है वो सिटीजनशिप, जो सबको पता है कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आप अगर जो है वो एक कैंडिडेट है कहाँ के, आप अगर एक कैंडिडेट है इंडिया के, या जो है वो सिटीजन है आप नेपाल के, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या भूटान, जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके ठीक बाद में बात करते हैं कि सर और हमें क्या इस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो सबसे पहली बात आती है आपकी एज लिमिट को लेकर। एज लिमिट जो है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म अगर आप फिल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एज क्राइटेरिया के आधार पे ही फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अगर आप ओवर एज हो चुके हैं तो फिर आप एसएससी में फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो जो एज लिमिट है वो आपकी रखी गई है, फॉर द पोस्ट ऑफ विच एज लिमिट इज 18 to 27, जो है वो 18 से 27 रखी गई है कुछ पोस्ट के लिए। जो कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन, यानी इनका जन्म जो है वो 2/8/1996 से लेकर 1/8/2005 के बीच में होना चाहिए। उन पोस्ट के लिए जिनकी एज जो है वो 20 से 30 रखी गई है। कुछ पोस्ट के लिए एज लिमिट जो है वो 18 से 30 है और कुछ पोस्ट के लिए एज लिमिट जो है वो 18 से 32 है। चलिए, इसके अलावा हम बात करें कि सर रिजर्वेशन की अगर बात करें तो रिजर्वेशन हमें कितना मिलता है। रिजर्वेशन के तौर पे अगर आप देखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि रिजर्वेशन अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपको 5 साल का रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओबीसी जो है वो 3 साल का रिजर्वेशन आपको प्रोवाइड करवाती है। पीडब्ल्यूबीडी की जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है वो आपकी 10 साल, ओबीसी कैटेगरी में 13 साल और एससी एसटी कैटेगरी में आपको 15 साल का जो है वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसी के साथ में एक्स सर्विसमैन की अगर बात करें तो आपका ईएसएम जो है वो क्या है आपका 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द क्लोजिंग डेट, यानी 3 साल का उसको जो है वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। आगे देखते हैं। चलिए, इसके ठीक बाद में हम बात करते हैं कि सर और इसके बारे में हमें जो है वो मूल तौर पे क्या क्या जानकारियां होनी चाहिए। तो सबसे पहली जानकारी हमने जुटा ली है। ये सारी जानकारी के बाद में अब मेन बात आती है कि सर एक तो इसका एग्जामिनेशन फीस क्या है, उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि सर हमारी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आप अगर अप्लाई कर रहे हैं AAO से, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर से या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर से, तो आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या रखी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपको जो है वो सीए है, आपका जो है वो कोस्ट मैनेजमेंट का अकाउंटेंट है, सीएस है या मास्टर्स इन कॉमर्स है। इनको डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब इनको प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर डिग्री है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, बैचलर डिग्री है। क्या सर बाकी की पोस्ट में भी यही रखा गया है? तो इस बात को और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं जेएसओ के लिए, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए, तो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए रखी गई जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी बैचलर डिग्री है किसी भी स्ट्रीम में, एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल। यानी बैचलर आप किसी भी सब्जेक्ट से हो सकते हो, बैचलर्स आपका किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है, लेकिन 12th में आपके पास में मिनिमम एक सब्जेक्ट जो है वो मैथमेटिक्स होना चाहिए, और 60% अगर आपने स्कोर किया है तो आप एप्लीकेबल है जेएसओ के लिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, 12th में आप अगर आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं और आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं रहा हुआ है, तो फिर जाहिर सी बात है आप जेएसओ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर हैं ग्रेड 2 का, उसके लिए रखा गया है आपका जो है वो बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, जिसमें स्टैटिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें कि सर बाकी की जो एग्जामिनेशंस है उनके लिए क्या रखा गया है, बाकी की जो पोस्ट है उनके लिए क्या रखा गया है। तो यहां पे देखिएगा, अगर रिसर्च असिस्टेंट और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें तो इसमें आपको क्या चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और डिजायरेबल आपको पूछा है तो कहा है मिनिमम 1 साल का जो है वो रिसर्च एक्सपीरियंस अगर किसी यूनिवर्सिटी से है तो वो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के तौर पर उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। और बात करते हैं बाकी सारी पोस्ट के बारे में, ठीक है। आपका AAO हो गया, जेएसओ हो गया, इनको हटके अगर बाकी की पोस्ट
की बात की जाए, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हुआ, से जो है वो आपका एक्साइज इंस्पेक्टर हुआ, जीएसटी इंस्पेक्टर हुआ, आपका जो है वो इंस्पेक्टर इन एग्जामिनर हुआ, तो ये सारी की सारी जो पोस्ट हैं, ये सारी की सारी जो पोस्ट हैं, इनके लिए आपको चाहिए बैचलर्स डिग्री। क्या चाहिए? बैचलर्स डिग्री चाहिए। और बड़ी जो है वो स्वाभाविक सी बात करूंगा कि उन स्टूडेंट्स के लिए भी एक बहुत अच्छी जो है वो योजना है, उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनका बैचलर्स लास्ट ईयर में है, जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और जिनका रिजल्ट जो है वो 1/8/2023 तक आ जाएगा, तो वो स्टूडेंट भी यानी फाइनल ईयर का स्टूडेंट भी एप्लीकेबल है एसएससी सीजीएल में बाकी सारी पोस्ट का फॉर्म लगाने के लिए। अगर वो AAO या JSO को छोड़ दे तो बाकी सारी एग्जामिनेशन के लिए, बाकी सारी पोस्ट के लिए वो क्या कर सकता है, आपका जो है वो फॉर्म फिल कर सकता है। जो स्टूडेंट लास्ट ईयर में है, फाइनल ईयर में है, बस उसका रिजल्ट जो है वो बाकायदा लिखा हुआ है कि 1/8/2023 तक उसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो ये था आपका जो है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग कुछ जानकारी। इसके ठीक बाद में आगे बढ़ें, चलिए अगर बात करें फीस के रिगार्डिंग, तो सभी को पता है कि सर फीस जो एसएससी रखती है वो बिल्कुल बहुत एक नॉमिनल सा चार्ज जो है वो एसएससी आपसे लेगी। और वो नॉमिनल सा चार्ज कितना होने वाला है? 100 रुपीज जो है वो अमाउंट होने वाला है जो फीस के बारे में। अगर आप कैंडिडेट हैं SC ST के, अगर आप कैंडिडेट है फीमेल या आप कैंडिडेट है PWBD कैटेगरी के, तो फिर आपसे किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी। फीस एग्जम्पशन आपको होगा और आपको जो है वो फीस नहीं देनी पड़ेगी, वो जीरो हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है। जबकि बाकी सारी कैटेगरीज के लिए अगर आप ओबीसी से हैं, अगर आप जनरल से हैं, तो आपको 100 रुपए जो है वो फीस देनी है। फीमेल कैटेगरी चाहे कोई किसी भी कैटेगरी की बात करें तो उसमें आपको फीस एप्लीकेबल नहीं है। इसके ठीक बाद में बात करते हैं चलिए कि सर सारी बातें हो गई। अब सब बातों के बाद में हमें जो मेन है कि सर किस तरीके का इसका जो है वो पैटर्न रहता है, एग्जामिनेशन पैटर्न इसका क्या रहता है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहती है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आप फर्स्ट टाइम एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें किसके बारे में, टीयर फर्स्ट के बारे में और टीयर सेकंड के बारे में, 2 टीयर इसमें जो है वो आपको शामिल किए जाएंगे। एसएससी का पहले पैटर्न कुछ अलग था, जो सभी को जो है वो इसके बारे में जानकारी थी, लेकिन पिछले 1 साल से यानी 2022 से जो है वो पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। और पैटर्न में अब कितनी जो है वो पार्ट रखे गए हैं, 2 टीयर रखे गए हैं, टीयर फर्स्ट हुआ और टीयर सेकंड हुआ। 2 पार्ट को आप किस तरीके से लेकर चलेंगे, सबसे पहली बात मैं आपको कर दूं कि आपको दोनों टीयर्स में क्या क्या जो है वो आपका सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या आपको फेजेस रहने वाले हैं, इन सारी बातों पे अपन जो है वो जवाबदेही तय करेंगे। चलिए अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। अगर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की आप लोग बात करेंगे, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर आप लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले टीयर फर्स्ट की मैं आप लोगों से बात करूंगा। टीयर फर्स्ट में जो आपका पैटर्न रहने वाला है वो रहने वाला है आपके जनरल इंटेलिजेंस की यानी रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, जो है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 25 क्वेश्चन, जो 50-50 नंबर का पैटर्न आपका है। यानी आपके जो है वो 100 क्वेश्चन कितने नंबर के हो जाएंगे, 200 नंबर के हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन है और 200 मार्क्स है। 60 मिनट का टाइम, 1 घंटे का टाइम आपको मिलना है और 80 मिनट का टाइम मिलेगा जो आपका स्क्राइब कैटेगरी से है, जिनको जो है वो PWBD कैटेगरी से, उनको 80 मिनट का टाइम मिलेगा। यानी 25 25 25 और 25 जो है वो पैटर्न है आपका टीयर फर्स्ट का। क्या सर टीयर फर्स्ट में मिनिमम मार्क्स का प्रोविजन है या टीयर फर्स्ट में जो है वो मेरिट का प्रोविजन है? तो बहुत इजीली आप इस बात को समझिए कि मिनिमम मार्क्स तो है ही, साथ में आपको जो है वो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जो भी मेरिट बनेगी उस मेरिट को क्वालिफाई करना होगा। क्या टीयर फर्स्ट के मार्क्स जो है वो टीयर 2 में जो है वो एड ऑन किए जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एसएससी ऐसा पहले करता था, लेकिन 2022 से पैटर्न चेंज करने के बाद में टीयर फर्स्ट के जो मार्क्स हैं उनको टीयर 2 में शामिल करना बंद कर दिया गया है, तो वो आपको जो है वो शामिल नहीं किए जाएंगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहें। इसके ठीक बाद में बात करते हैं कि सर इसमें जो आपका टीयर फर्स्ट है वो कैसा होगा। टीयर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपकी
तरीके से होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज के आधार पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आधार पे करवाए जाएंगे और दोनों ही लैंग्वेज में ये आपको शामिल किए जाएंगे। 0.50 जो है वो आपका नेगेटिव मार्किंग है। टीयर फर्स्ट की अगर बात करूं यानी 1/4 आपको जो है वो नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलने वाली है। टीयर 2 की बात करें कि सर स्कीम ऑफ टीयर 2 क्या है, आपका एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, तो टीयर 2 की जो एग्जामिनेशन स्कीम है, जो स्टूडेंट टीयर फर्स्ट में एलिजिबल होगा टीयर 2 तक जाने के लिए, जो है वो मेरिट को क्वालिफाई करेगा, उनके लिए टीयर 2 की बात करें तो इसमें आपको फर्स्ट और सेकंड पेपर की अगर जहां तक बात करें तो उनको सेशंस में, सेक्शन में बांटा गया है। बात करते हैं सबसे पहले सेकंड पेपर की। सेकंड जो है वो टीयर की बात करें, सेकंड टीयर की बात करें, जिसमें पेपर फर्स्ट जो होगा उसमें 2 सेशन आपको रखे गए हैं। सेशन फर्स्ट की बात करें, एक सेक्शन आपका होगा मैथमेटिक्स का और आपका रीजनिंग का, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलने हैं। 60 क्वेश्चन 3 जो है वो मार्क्स के अकॉर्डिंग 180 मार्क्स का पैटर्न होगा। टोटल 60 क्वेश्चन है, 180 मार्क्स के लिए 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। रीजनिंग और मैथ के लिए ये एक सेक्शन है। ये क्या है, एक सेक्शन है। एक ही सेक्शन में दोनों सब्जेक्ट आएंगे। 60 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में कंप्लीट करने हैं। 60 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में कंप्लीट करने हैं। इसके ठीक बाद में अगर बात करें कि सर सेक्शन सेकंड क्या होगा, सेक्शन सेकंड जब आएगा तो आपको देखने को मिलेगी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट, जहां पे 45 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश लैंग्वेज से देखने को मिलेंगे। और जनरल अवेयरनेस, अगर जीके की बात करें तो मेंस में 2 सब्जेक्ट को शामिल कर दिया गया है 2022 के बाद में। 2022 के पैटर्न के आधार पे एक आपका जो है वो मेंस में आपका जो है वो जनरल अवेयरनेस हुआ और दूसरा आपका जो है वो रीजनिंग हुआ। मैथ्स और आपका इंग्लिश तो पहले से चलता आ रहा था और नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ जो है वो मार्क्स को आगे पीछे करके एक नए पैटर्न पे जो है वो दिखाया गया है, जिसमें बात करें कि 25 क्वेश्चन आपको जीके के मिलने वाले हैं, यानी टोटल हो गए 70 को जो है वो 3 के अकॉर्डिंग देखें तो 210 नंबर का पैटर्न रहेगा जो आपका रहेगा सेक्शन सेकंड का। सर हमें इन 70 क्वेश्चन को जो है वो कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम दिया जाएगा, तो इन 70 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए आपको वही 1 घंटे का समय जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। यानी 1 घंटे का टाइम सेक्शन फर्स्ट में, 1 घंटे का टाइम सेक्शन सेकंड में। टोटल मार्क्स कितने हो गए, 180 ये रहे और 210 ये रहे, तो ये हो गए 390 मार्क्स का होगा। 390 मार्क्स का हो गया। इसके ठीक बाद में बात करते हैं कि सर इसके अलावा भी कुछ रखा गया है नहीं, या नहीं रखा गया है। ये पेपर फर्स्ट में 2 सेक्शन हुए आपके सेशन के अकॉर्डिंग, आपका फर्स्ट और सेकंड। इसके ठीक बाद में बात करते हैं तो हमें दिखाई देता है सेक्शन थर्ड, हमें दिखाई देता है सेक्शन थर्ड। ये सेक्शन थर्ड उन पोस्ट के लिए है, सेक्शन थर्ड जो है वो यूजुअली सभी पोस्ट के लिए है, जिसमें अपना जो है वो आपको देखने को मिलेगा कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल। और ये जो कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है वो 20 आपके जो है वो क्वेश्चन है जो 60 नंबर के हैं। 20 क्वेश्चन है जो 60 नंबर के हैं, जिनमें आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा, जिनमें 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। और सर इसमें एक सेकंड सेशन भी होगा जिसमें आपको डीईओ के आधार पे, डाटा एंट्री ऑपरेशन के आधार पे जो है वो क्या करवाया जाएगा, स्पीड टेस्ट मॉड्यूल आपका लिया जाएगा। ये आपका एक डाटा एंट्री टास्क है, 1 डाटा एंट्री टास्क है आपकी, ठीक है। ये आपका सेक्शन थर्ड है, ये आपका सेक्शन थर्ड है जिसमें आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ये बाकी अदर पोस्ट के लिए है। अगर पेपर सेकंड की बात करें तो स्टैटिक्स का पेपर आपका जेएसओ के लिए होगा, और पेपर थर्ड की बात करें जनरल स्टडीज जो फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का पेपर है, तो वो आपका कुछ पोस्टों के लिए होगा जो कुछ इस प्रकार से है, जो कुछ इस प्रकार से है। अगर आप बात करें टीयर 2 की, विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इन सेपरेट शिफ्ट्स, ठीक है। पेपर फर्स्ट सभी के लिए कंपलसरी है। पेपर सेकंड की अगर बात करें जो स्टैटिक्स का था वो आपका जीएसओ के लिए है, वो आपका जीएसओ के लिए है। और आप पेपर थर्ड की अगर बात करें, पेपर थर्ड की अगर बात करें तो वो डबल एओ के लिए, आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए, और असिस्टेंट जो है वो सेक्शन ऑफिसर के लिए रखा गया है। ये आपका जो है वो पेपर पैटर्न पे आधारित कुछ बातें हुई, पेपर पैटर्न पे आधारित कुछ बातें हुई। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि किस तरीके से जो है वो एग्जामिनेशन में क्या क्या जो है वो सिलेबस रहने वाला है। अगर बात करें इंडिकेटिव सिलेबस के रिगार्डिंग बात करें तो सभी को पता है कि टीयर फर्स्ट की अगर बात करें और टीयर सेकंड की बात करें तो सिलेबस आपका यूजुअली एसएससी के पैटर्न पे आधारित कंप्लीटली आपको ध्यान में भी होगा। बाकी वही आपका जो है वो बेसिक टू एडवांस। अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो आपको जो है वो अर्थमेटिक भी देखने को मिलेगी, साथ साथ में आपको एडवांस पार्ट भी देखने को मिलेगा। अगर हम जाते हैं जीके की तरफ तो आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ में हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का पार्ट देखने को मिलेगा, जो इंडिया और आपके वर्ल्ड लेवल पर आधारित कुछ क्वेश्चंस होंगे। अगर इंग्लिश की बात करें तो इसमें आपको जो है वो ग्रामर हुआ, आपको वोकैबुलरी हुई और आपकी जो है वो कॉम्प्रिहेंशन, तीनों ही पार्ट इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये था आपका एसएससी के बारे में सारे का सारा डिस्कशन, जिसमें हमने जान लिया कि कब तक जो है वो फॉर्म फिल किए जाएंगे, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है, क्या सिलेबस है, ये सारी बातें हमने जानी। तो सबसे
पहले अपना फॉर्म फिलअप करें और जल्दी से जो है वो तैयारी मजबूत करें, क्योंकि एग्जामिनेशन प्रीलिम्स जो है वो बहुत जल्दी आपका 14 जुलाई आपको अगर एग्जामिनेशन जो है वो डेट दी हुई है, तो जाहिर सी बात है बहुत जल्दी आपका एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है। तो इसी के साथ में मैं आप सभी को जो है वो अग्रिम शुभकामनाएं दूंगा और आपको बेहतरीन तैयारी करने के लिए जो है वो मिशन ज्ञान आपके साथ में जुड़ रहा है कंप्लीट एसएससी के सिलेबस को लेकर, जिसमें आपको थ्योरी भी करवाई जाएगी, प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी और सारा का सारा जो है वो स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक आप जो है वो जोश और उम्मीद के साथ में आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।